डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। शराब नीति में जिस तरीके के आरोप उन पर लग रहे थे, सबूतों को छुपाने के, सबूतों को नष्ट करने के, ये सारे आरोप भी उन पर थे, जिसके बाद आज उन्हें सुबह पूछताछ के लिए बुलाया गया था। करीब 8 घंटे की पूछताछ हुई और उसके बाद अब मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि आम आदमी पार्टी की तरफ से पहले ही ये कहा जा रहा था कि देखिए आज गिरफ्तारी होगी। जाने से पहले मनीष सिसोदिया ने कहा कि मेरे परिवार वालों का ख्याल रखिएगा, जिस पर अरविंद केजरीवाल एक ट्वीट करते हैं और ये लिखते हैं कि हाँ हम ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। तो यानी मनीष सिसोदिया को जैसा डर लग रहा था वो हुआ। फिलहाल उनकी गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया शराब नीति के मामले में गिरफ्तार हुए हैं। उनसे सवाल जवाब 8 घंटे का ही सिलसिला चला, लेकिन उसके बाद गिरफ्तारी अब उनकी हुई है। ये उस वक्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब वो पूछताछ के लिए जा रहे थे। सुबह रोड शो करते हुए उन्होंने कई बातें निशाना सरकार पर साधा। ये कहा कि सरकार आम आदमी पार्टी से डरती है और इसीलिए हमें परेशान करने के लिए ईडी और सीबीआई हमारे पीछे लगाया है। ये आरोप आम आदमी पार्टी लगातार लगाती रही। इन आरोपों के बाद ये भी कहा कि आज गिरफ्तारी हम मेरी हो सकती है, 7 से 8 महीने मुझे हो सकता है जेल में रखें, उसके बाद मुझे छोड़ दें। तो ये सारे डर, ये सारी आशंकाएं आम आदमी पार्टी जता रही थी। लेकिन 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद अब उनकी गिरफ्तारी हो गई है शराब नीति के मामले पर, जिसको सरकार ने पहले ही वापस ले लिया था। इस नीति में कुछ गड़बड़ी पाने के बाद सवाल कई उठ रहे थे। सवाल ये उठ रहे थे कि आखिरकार जो अधिकारी हैं उनको ना पता था, उसके पहले शराब माफिया जो थे, शराब कारोबारी जो थे, उनको ये जानकारी कैसे थी कि क्या नीति बनने वाली है। तो कई आरोप ये भी लगे कि इसमें घपला हुआ है, घोटाला हुआ है, उससे जो पैसे रिश्वत से मिले हैं वो गोवा चुनाव में भी उसका इस्तेमाल हुआ है। तो कई आरोप ये लगते रहे हैं। लेकिन इन सब आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आपको बता दें कि इससे पहले भी उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन उन्होंने कहा बजट मुझे तैयार करना है। कुछ वक्त उन्होंने मांगा था, पिछली बार पेशी में नहीं गए थे। आज जब पेशी में वो गए, उनसे पूछताछ हुई। 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो आम आदमी पार्टी के लिए और खुद मनीष सिसोदिया के लिए बड़ा झटका। मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए हैं। इससे पहले बहुत ही भावात्मक तौर पर उन्होंने अपने बयान को भी दिया। बाकायदा एक रोड शो करते हुए सीबीआई दफ्तर तक वो पहुंचे थे और वहां पर उन्होंने कहा था कि देखिए हमें हराने और हमें परास्त करने की कोशिश सरकार की तरफ से है, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। हम बड़ी शिद्दत से शिक्षा को हमने आगे बढ़ाया। हमारे वो लोग जो हमसे जुड़े हैं, वो समर्थक जो हमसे जुड़े हैं, वो भारी तादाद में देखिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इनका समर्थन, इनका साथ हमारे साथ है। हम डरने वालों में से नहीं है। लेकिन उन डर को अगर एक तरफ रखिए, 8 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। जो सुबह से खबरें चल रही थी कि क्या आज मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे, अब ये खबर पुख्ता हो गई है। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई है। आरोप उन पर यह भी लग रहे थे कि उन्होंने उन अधिकारियों को जिनको शराब नीति के बारे में पता होना चाहिए, उनको वो जानकारी नहीं थी। उससे पहले शराब कारोबारियों को क्या नीति बनने वाली है, सरकार क्या नीति बनाने वाली है, उसकी पूरी जानकारी उनको थी। सवाल इसको लेकर भी उठ रहे थे। सवाल उठने लग गए जब सबूत सीबीआई लगातार खंगाल रही थी, ईडी खंगाल रही थी। तो इन सारे मुद्दे पर जो अब सबूत हाथ लगे वो ये कि 11 ऐसे मोबाइल थे जिनको नष्ट किया गया, उनसे सबूत छिपाने की कोशिश हुई। ये सारे आरोप भी मनीष सिसोदिया पर लग रहे थे, जिसके बाद उनको पूछताछ के लिए बुलाया गया था। और आज पूछताछ के बाद 8 घंटे की लंबी ये पूछताछ चली। हालांकि बीच में जो लंच टाइम होता है, जब आप बाहर निकल सकते हैं, उस समय वो नहीं निकले। संभावनाएं बहुत प्रबल दिख रही थी। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ चुके अपडेट के साथ। अरविंद, 8 घंटे की पूछताछ और उसके बाद गिरफ्तारी। जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल 8 घंटे की पूछताछ, तकरीबन 11:30 बजे मनीष सिसोदिया पहुंचे हुए थे और अब सीबीआई सूत्रों ने कंफर्म कर दिया है कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। आशंका इसी बात की जताई जा रही थी, जिस तरीके से दोपहर के वक्त लंच के लिए जब मनीष सिसोदिया को घर नहीं जाने दिया गया और लंच यहीं पर बुलाया गया था मनीष सिसोदिया का लंच, उसी वक्त आशंका जताई जा रही थी। और जिस तरीके से सीबीआई हेडक्वार्टर के आसपास भारी बैरिकेटिंग की गई। ठीक है, आपको रोक रही हूँ। मुनीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीष, देखिए पिछली बार 12 घंटे की पूछताछ हुई थी, इस बार 8 घंटे और ये कंफर्म कर दिया गया कि उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी के लिए।
जी बिल्कुल अर्पिता, थोड़ी देर पहले जब हमारी बात हो रही थी तब मैंने कहा था कि अगले 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी कि मनीष सिसोदिया गिरफ्तार होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन सुबह से हम अपने दर्शकों को बता रहे थे कि बहुत ज्यादा संभावना है कि आज गिरफ्तारी होगी, क्योंकि आज सबूतों के आधार पर मनीष सिसोदिया से पूछताछ होनी थी और अब गिरफ्तारी हो गई है। सीबीआई के जो उच्च अधिकारी हैं, टॉप सोर्सेज हैं, उन्होंने आज तक को इस बारे में जानकारी दी है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो चुकी है। आखिरकार गिरफ्तारी क्यों हुई, ये सबसे बड़ा सवाल है। मैंने सीबीआई के अधिकारियों से बातचीत की है, सूत्रों से अपने बातचीत की है। उनका कहना है कि 3 ऐसी चीजें थी जो कि मनीष सिसोदिया के खिलाफ गई हैं। पहली चीज, जब मनीष सिसोदिया से इस बारे में पूछा गया कि आखिरकार ऐसी क्या नौबत थी कि आपने एक्साइज पॉलिसी, शराब नीति को लागू करने के पहले शराब व्यापारियों को बताया और अपने अधिकारियों को बताया कि इस तरीके से शराब नीति बनाओ ताकि व्यापारियों को फायदा हो। इन सवालों को लेकर जब मनीष सिसोदिया से सवाल जवाब किए गए तो मनीष सिसोदिया के पास में कोई अच्छा जवाब नहीं था, यानी कि वो अपना बचाव नहीं कर पा रहे थे। सीबीआई जब भी वो बचाव करने जा रहे थे उसके बाद में वो डिजिटल एविडेंस लेकर आई, वो व्हाट्सएप चैट लेकर आई, जिसमें कि साफ तौर पे दिख रहा था कि व्हाट्सएप में कुछ जो इस मामले में शराब व्यापारी थे, यानी कि समीर महेंद्रू से लेकर दिनेश अरोड़ा, इन सभी को एक्साइज पॉलिसी की ड्राफ्ट कॉपी जो है पहले ही व्हाट्सएप पे भेज दी गई थी, उसको लागू काफी बाद में किया गया था। इन सबूतों के आधार पर सीबीआई ने पहला शिकंजा कसा मनीष सिसोदिया पर। दूसरा, उस अधिकारी का बयान जो कि खुद एक्साइज डिपार्टमेंट में एक ब्यूरोक्रेट है, यानी कि आईएएस अधिकारी है। उस अधिकारी ने एक धारा 164, यानी कि सीबीआई के अधिकारियों ने उस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के सामने लेकर गए, वहां पर धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराया ताकि वो सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके। और उस अधिकारी ने आरोप लगाया कि दरअसल मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आबकारी विभाग के मंत्री रहते हुए वो अधिकारियों को लगातार इंस्ट्रक्शन दे रहे थे, निर्देश दे रहे थे कि इस पॉलिसी को इस तरीके से बनाना है। और अधिकारी ने यह भी जानकारी दी कि इस पॉलिसी को इसी तर्ज पे बनाया गया था ताकि सरकार को तो कोई मुनाफा न हो, लेकिन जो इस नई नीति के तहत दिल्ली में व्यापार करना चाहते हैं उनको मोटा मुनाफा हो।